आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से साउंड एंड क्राइज ऑफ सम इंसेक्ट एनिमल और बर्ड, यानी जो आवाज़ है वो कुछ पक्षियों के पशु पक्षियों की आवाज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है डॉग्स और फॉक्सेस। डॉग्स मतलब कुत्ते और फॉक्सेस मतलब लोमड़ी, और इसके आवाज़ को बार्क बोलते हैं, यानी बार्क का हिंदी होता है भौंकना, यानी बार्क बोलते हैं डॉग्स और फॉक्सेस के आवाज़ को। अगला है काउज यानी गाय। गाय की आवाज़ को क्या कहा जाता है? बेल्लो कहा जाता है। अगला है सीप, गॉट, काफ और लैम, और इस सभी की आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है, जिसको हिंदी में में करना होता है। अगला है डोंकी। डोंकी और एस दोनों का मतलब गधा होता है, और इसके आवाज़ को ब्रे कहा जाता है, यानी रेंकना। हिंदी में ब्रे को क्या कहते हैं? रेंकना। अगला है बीज, फ्लाइज, वास्प्स, यानी बीज मतलब मधुमक्खी, फ्लाइज मतलब मक्खी, और वास्प्स मतलब तेतैया, और ये सभी की आवाज़ को बूझ कहा जाता है, यानी भनभनाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं भनभनाना, यानी इस सब की आवाज़ को बूझ कहा जाता है। अगला है सीप और लैम, और इस सभी की आवाज़ को बा कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिमियाना। सीप का हिंदी होता है भेड़, और लैम का हिंदी होता है मेमना, और ये सभी की आवाज़ को बा कहा जाता है, और इसका हिंदी होता है मिमियाना। अगला है हंटिंग डॉग्स और हाउंड्स, यानी हंटिंग डॉग्स का हिंदी होता है शिकारी कुत्ता, हाउंड्स का भी मतलब शिकारी कुत्ता होता है, और इस सब की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो बे कहा जाता है। अगला है वेव्स और गन्स, यानी वेव्स का मतलब लहर होता है और गन्स का मतलब बंदूक होता है, और ये सभी की आवाज़ को बूम कहा जाता है, यानी इसका हिंदी होता है गरजना, यानी वेव्स और गन्स की आवाज़ को बूम कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है गरजना। अगला है गीज और हेन, यानी गीज का मतलब कलहंस होता है और हेन का मतलब मुर्गी होता है, और ये सभी की आवाज़ को कैकल कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है कुरकुराना, यानी कैकल, यानी गीज और हेन की आवाज़ को कैकल कहा जाता है। अगला है मंकी। मंकी की आवाज़ को चैटर कहा जाता है। मंकी मतलब बंदर होता है, और इसकी आवाज़ को चैटर, यानी चैटर का हिंदी होता है चहचहाना। अगला है स्पैरो, बर्ड और ग्रास हॉपर्स, यानी स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, बर्ड्स का मतलब पक्षी, और ग्रास हॉपर्स का मतलब होता है टिड्डे, और इन सभी की आवाज़ को चिर्प कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है चहक, यानी स्पैरो, बर्ड और ग्रास हॉपर्स की आवाज़ को चिर्प कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है चहक। अगला है हेन। हेन मतलब होता है मुर्गी, और इसकी आवाज़ को कहा जाता है क्लक, जिसका हिंदी होता है कुरकुराना, यानी हेन की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो क्लक, जिसका हिंदी होता है कुरकुराना। अगला बात है डॉव और पीजन, यानी डॉव का मतलब और पीजन दोनों का मतलब कबूतर ही होता है, और इसकी आवाज़ को कू कहा जाता है, यानी COO कू कहा जाता है, जिसका हिंदी भी कू करना होता है। अगला है फ्रॉग। फ्रॉग मतलब होता है मेढक, और मेढक की आवाज़ को क्रोक कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है टर करना। अगला है कॉक्स। कॉक्स मतलब होता है मुर्गा, और इसकी आवाज़ को कहा जाता है क्रो। अगला है बेबीज, मोल, रूक, यानी इस सभी का मतलब होता है बेबीज का मतलब बच्चा, मोल का मतलब चुचुंदर होता है, रूक का मतलब पंख कटा हुआ कौवा, इन सभी की आवाज़ को क्राई कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है चिल्लाना। अगला है एयरक्राफ्ट और बीज। एयरक्राफ्ट का मतलब हवाई जहाज, और बीज का मतलब मधुमक्खी, और इन सभी की आवाज़ को ड्रोन कहा जाता है, यानी एयरक्राफ्ट और बीज ये सभी की आवाज़ को ड्रोन कहा जाता है। अगला है ऑफ पीपुल टॉकिंग इनआर्टिकुलेटली, और इसका मतलब होता है धीरे से बोलने वाला व्यक्ति, और इसकी आवाज़ को गैबल कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है बड़बड़ाना, यानी इसको जो धीरे से बोलने वाला व्यक्ति होता है इसकी आवाज़ को गैबल कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है बड़बड़ाना। मंकी और फ्राइटेंड पर्सन, यानी मंकी मतलब बंदर होता है, और फ्राइटेंड पर्सन मतलब भयभीत व्यक्ति होता है, और इस सभी की आवाज़ को गिवर कहा जाता है, यानी बड़बड़ाना ही होता है, यानी इन सभी की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो गिवर कहा जाता है। अगला है थंडर। थंडर मतलब होता है बिजली, और बियर्स का मतलब होता है भालू, और इन सभी की आवाज़ को ग्रो कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है गरगराना। अगला है पिग और कैमल। पिग मतलब होता है सुअर, और कैमल मतलब होता है ऊँट, और इन सभी की आवाज़ को ग्रंट कहा जाता है, यानी घुड़घुड़ करना। ग्रंट का हिंदी होता है घुड़घुड़ करना, और पिग सुअर और कैमल ऊँट ये सभी की आवाज़ को ग्रंट कहा जाता है, यानी घुड़घुड़ करना। अगला है स्नैक, फायर और सरपेंट, यानी स्नैक मतलब सांप होता है, फायर मतलब आग होता है, और सरपेंट मतलब आतिशबाजी होता है, और इन सभी की आवाज़ को हिस कहा जाता है, HISS, हिस कहा जाता है, यानी फुफकार करना, यानी सांप, आग और आतिशबाजी और सभी की आवाज़ को हिस कहा जाता है, यानी फुफकार करना। अगला है ऑल, हॉर्न और सायरन, यानी ऑल मतलब होता है उल्लू, हॉर्न मतलब होता है भोंपू, और सायरन मतलब भी भोंपू ही होता है, और इन सभी की आवाज़ को हुट कहा जाता है, HOOT, हुट कहा जाता है, यानी उल्लू, भोंपू और भोंपू ये सभी भोंपू ही हैं। हॉर्न और सायरन मतलब भोंपू ही होता है, और इसकी आवाज़ को हुट कहा जाता है। अगला है वॉल्फ, जैकल, वाइंड, टाइगर, यानी वॉल्फ मतलब भेड़िया होता है, जैकल मतलब सियार, वाइंड मतलब हवा, और टाइगर मतलब शेर, और इन सभी की आवाज़ को हॉल कहा जाता है। हॉल मतलब होता है
चीख, यानी इन सभी की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो होल यानी चीख कहा जाता है। अगला है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े, और इसकी आवाज़ को हम HUM हम कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है गुनगुनाना। यानी कीड़े की आवाज़ को क्या कहा जाता है, हम अंग्रेजी में और हिंदी में बोला जाता है गुनगुनाना। अगला है कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी, और इसकी आवाज़ को लौ कहा जाता है यानी रंभाना। LOW लौ, लौ मतलब रंभाना होता है, यानी कैटल की आवाज़ को लौ कहा जाता है, जिसका हिंदी रंभाना होता है। अगला है कैट्स और सी वर्ड, यानी कैट्स मतलब बिल्ली होता है, और ये सी वर्ड मतलब एक समुद्री पक्षी होता है, और इसकी आवाज़ को MEW यानी म्याओ, जिसका हिंदी होता है म्याओ म्याओ, और इसी को कहा जाता है MEW, यानी कैट्स और ए सी वर्ड की आवाज़ को म्यू कहा जाता है, जिसका हिंदी में म्याओ म्याओ होता है। अगला है हॉर्स। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, और इसके आवाज़ को नाई कहा जाता है, यानी NEIGH नाई कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है हिनहिनाना। यानी घोड़े को आवाज़ को क्या कहा जाता है, नाई। नाई मतलब होता है हिनहिनाना। अगला है डक। डक मतलब होता है बत्तख, और इसकी आवाज़ को क्वैक कहा जाता है, यानी डक की आवाज़ को यानी बत्तख की आवाज़ को क्वैक कहा जाता है। अगला है लायन और ट्रैफिक, यानी लायन मतलब होता है शेर, और ट्रैफिक मतलब यातायात, और इन सभी की आवाज़ को रोर कहा जाता है। रोर मतलब होता है गर्जन, यानी लायन और ट्रैफिक की आवाज़ को रोर कहा जाता है, जिसका हिंदी गर्जन होता है। अगला है वाइंड, हरिकेन और इंजन। यानी वाइंड मतलब होता है हवा, हरिकेन मतलब होता है तूफान, और इंजन मतलब है यंत्र, और इन सभी की आवाज़ को स्क्रीम कहा जाता है। यानी वाइंड, हरिकेन और इंजन, इन सभी की आवाज़ को स्क्रीम कहा जाता है। ओल्ड लेडीज, व्हील्स और गेट, और इन सभी की आवाज़ को स्क्रीच कहा जाता है। यानी ओल्ड लेडीज का मतलब होता है बूढ़ी औरत, व्हील्स का मतलब होता है सीटी, और गेट का मतलब होता है द्वार, और इन सभी की आवाज़ को जो है वह स्क्रीच कहा जाता है, यानी फटा हुआ आवाज़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीच। कोरस। कोरस मतलब होता है सहगान, और इसकी आवाज़ को सिंग कहा जाता है। सिंग मतलब होता है गाना, यानी कोरस में गाना होता है। और अगला है ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मतलब होता है मानव जाति, और इसकी आवाज़ को टॉक, लाफ, क्राई सब कहा जाता है। टॉक मतलब बातचीत करना, लाफ मतलब हंसना, और क्राई मतलब रोना। ये सभी जो है वह ह्यूमन बीइंग्स के आवाज़ को कहा जाता है। अगला है एलिफेंट और ब्रास इंस्ट्रूमेंट, यानी एलिफेंट मतलब हाथी, और ब्रास इंस्ट्रूमेंट मतलब पीतल के उपकरण। इन सभी की आवाज़ को ट्रम्पेट कहा जाता है, यानी एलिफेंट और ब्रास इंस्ट्रूमेंट, और इसकी आवाज़ को ट्रम्पेट कहा जाता है। अगला है लार्क, नाइटिंगल और कक्कू, और इन सभी की आवाज़ को वार्बल कहा जाता है। वार्बल का मतलब होता है लयपूर्ण स्वर, यानी लार्क, नाइटिंगल और कक्कू की आवाज़ को वार्बल कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है लयपूर्ण स्वर। और लार्क मतलब होता है भारद्वाज पक्षी, नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल, और कक्कू मतलब होता है कोयल। अगला है डॉग्स। डॉग्स मतलब होता है कुत्ते, और इसकी आवाज़ को याल्प कहा जाता है। अगला है बर्ड और स्पैरो। बर्ड मतलब पक्षी, और स्पैरो मतलब गौरैया, और इसकी आवाज़ को ट्विटर कहा जाता है। ये VVI प्रश्नोत्तर आपको विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी और कीट पतंग के आवाज़ के बारे में था। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और चैनल का विजिट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।